Hello student, this is the lecture number 3rd of the chapter motion in a straight line. Today our first topic is uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ए पार्टिकल इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी ट्रेवल किया 5 मीटर in 5 seconds, then from B to C 5 meter in 5 seconds, and C to D 5 meter in 5 seconds. तो A to B इसने ट्रेवल किया 5 मीटर 5 सेकेंड में, B to C भी 5 मीटर को 5 सेकेंड में ट्रेवल किया, C to D 5 मीटर था 5 सेकेंड में ट्रेवल किया. तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का आपका मोशन है वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है. अब क्या फीचर्स होते हैं यूनिफॉर्म मोशन का? तो यूनिफॉर्म मोशन का फर्स्ट फीचर होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगा. जैसे फ्रॉम ए टू डी, देखो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है. तो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो वो आपको, तो पहला फीचर है कि अगर कोई भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा. सेकंड चीज़ क्या होगा कि यहाँ से देख सकते हैं ए टू डी, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5 + 5 + 5 15 मीटर, और डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल किया है? 5 + 5 + 5 15 मीटर. तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? आपके इक्वल्स आते हैं. सेकंड चीज़ क्या होता है कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और जो एवरेज वेलोसिटी होती है दोनों क्या होती हैं? इक्वल होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करता. वेलोसिटी क्या रहती है? पूरे मोशन में कांस्टेंट रहता है. तो ये आपके फीचर्स हो गए किसके? यूनिफॉर्म मोशन के. एक बार रिपीट कर देते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हम किसके बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को बोलते हैं कि अगर पार्टिकल आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तब हम बोलेंगे कि आपका पार्टिकल किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है. अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे कैसे मोशन में हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. फीचर्स क्या होंगे? पहला फीचर्स होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. सेकंड फीचर क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल्स होंगे. थर्ड फीचर क्या है कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज दोनों क्या होंगी? इसमें सेम आएंगी. और नेक्स्ट क्या है कि वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता. कोई भी इंटरवल आप ले लोगे आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो सेम मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट हम जानते हैं कि हम एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलेंगे? तो मोशन इज सेट टू बी accelerated motion if velocity of the object change with time. अगर टाइम के साथ आपका वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे. अब अगर कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. इसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम. चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल.
ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम इंटरवल में आपको जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, जैसे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या वेलोसिटी का कोई भी टाइम का इक्वेशन गिवन है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब हमें पता है कि जो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, तो उस इंस्टेंट पे जो उसके पास एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट ए पार्टिकुलर टाइम को हमने नाम दिया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, अगर वेलोसिटी आपका किसका फंक्शन गिवन है, टाइम का फंक्शन गिवन है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जिस भी टाइम पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वेलोसिटी के इक्वेशन में गिवन है 2 + 5t और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt, एक dv/dt, तो 2 का तो आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट और t का 1 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम यूनिट जान लेते हैं एक्सेलरेशन की, आपकी यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है इसकी, जिस डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन भी एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ में, ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो उसके पास जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी भी व्हीकल में एक्सेलरेटर ले रखा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ में इंक्रीज करेगा, टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो हम बोलेंगे कि उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यदि हम किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ में रिड्यूस करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच कर जाता है आपका बॉल। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो एक्सेलरेशन है, कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर रिटार्डेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी वेलोसिटी किसी न किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या होता है, फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है आपका। तो फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में एक फीचर और आपका था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन पता लग गया, जिस मोशन की वेलोसिटी चेंज होती है उस मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल होता है, डेल वी अपॉन डेल टी होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। ओके, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आती है। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या गिवन है कि एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जिसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है देख सकते हैं, गिवन है आपको मोशन का टाइप गिवन है। कैसा मोशन है आपका, मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड
मोशन गिवन है और हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी। आपकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और आपका फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब आपका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसी केस में यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, ये आपका होता है डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन कब कहाँ यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, इसको यूज़ तभी आप कर पाएंगे जब आपका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब आप एक कांस्टेंट नहीं है, तब आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में क्या गिवन है, हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो आपको गिवन है 2 + 4 अपॉन 2, यह हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है एक कार ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड टेक्स अ यू टर्न इन 20 सेकेंड विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। तो इस तरीके से कोई कार आपका ट्रेवल कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड में, ये आपका क्या लिया यहाँ पे, यू टर्न ले लिया ऐसे, और इसकी विदाउट चेंजिंग इस स्पीड में 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। और इसने कितना टाइम इंटरवल लगाया, कितना टाइम लगाया, इसने टाइम लिया 20 सेकेंड का। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि किधर जा रहा है, लेफ्ट में। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अगर कोई पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई अगर राइट साइड में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और कोई चीज़ अगर लेफ्ट में है तो उसकी डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, डिस्कस कर चुके हैं अभी, कि एवरेज एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल t। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, -20, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, 20। तो आपका क्या हो जाएगा, -40 अपॉन 20, आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि जो आपका एक्सेलरेशन है कैसा एक्सेलरेशन इन नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मतलब कि जो ये ऑब्जेक्ट है, जो कार है, सॉरी, तो जो कार की स्पीड है वो टाइम के साथ में क्या हो रही है, वो कम हो रही है। टाइम के साथ में क्या हो रही है, कम हो रही है, टाइम के साथ में उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे हम लेट कर लेते हैं, t = 0 पे आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो a पॉइंट पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से कितने टाइम तक, t टाइम तक, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ये पॉइंट आपका b पे रीच कर गया। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया है कि t = 0 पे u क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना है इसका, स्मॉल है, टाइम इंटरवल कितना है t, और v क्या है आपका यहाँ पे
फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपका बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं कि वो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन होता है। अब हमें एक्सेलरेशन की डिफिनीशन पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी चेंज की है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आपका v माइनस यू इजकल टू ए इंटू टी, या v इजकल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए इंटू टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। देखो जैसे हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हमें पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू यू टी अपॉन 2 प्लस v इंटू टी अपॉन 2। ठीक है। या इसको लिख सकते हैं हम u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। u v की प्लेस पे पुट कर देंगे u प्लस ए इंटू टी अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस ए इंटू टी अपॉन 2 इंटू टी। यह हो जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस ए इंटू टी अपॉन 2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। s इक्वल टू टी का मल्टीप्लाई कर दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कैसे ड्राइव किया कि हमें पता हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमें पता है एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो f इक्वल टू टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो u प्लस वी इंटू टी। u फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू पुट कर दिया हमने। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अपॉन 2 इंटू टी यू प्लस यू 2u हो जाएगा प्लस ए टी अपॉन 2 तो 2u अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल u ए टी अपॉन 2 इंटू टी। टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एस इक्वल टू बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ भी हम राइट करेंगे कि आपका v एवरेज होता है s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। इन दोनों रेशियोज को यूज करेंगे। s अपॉन टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका होता है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। इसकी वैल्यू को यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे तो s इक्वल टू बन जाएगा v प्लस यू। यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है तो u प्लस वी को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं अपॉन 2। टी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो v माइनस यू अपॉन ए, या a बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, या ए बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a एस, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये आपका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से देख लीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर ड्राइव किया हमने।
एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे एस अपॉन टी यू प्लस वी अपॉन टी। तो टी का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमने पुट कर दी, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a